गुड इवनिंग महक। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो आप? ठीक है। ओके। तो कल हमने फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट किया था, आज हम मोशन अपने चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? यस मैम। वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, बाकी स्टूडेंट्स को भी ज्वाइन करने देते हैं। बच्चे कोई डाउट वगैरह तो नहीं है आपको? वैसे तो हमने बेसिक ही डिस्कस किया था कल, बाकी तो आगे हम आज पढ़ेंगे। गुड इवनिंग अलीशा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सो बच्चे अभी से ना सिलेबस दोबारा से शुरू, मतलब स्टार्टिंग से चला है आपका। सो फिजिक्स के मोशन चैप्टर से, काइनेमेटिक्स में मोशन से हम शुरू कर रहे हैं। ओके ओके मैम। ओके। कोई और आया था क्लास में, लास्ट क्लास में? नो मैम। ओके, देन वी विल स्टार्ट। ओके, सो स्टार्टिंग विद मोशन। मोशन का मतलब होता है बच्चे मूवमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव करना, दैट इज मोशन। अब मोशन में कल मैंने थोड़ा सा ऐसे डिस्क्राइब किया था कि क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज किस तरह की होती हैं, एक्सेट्रा, ये चीजें हमने करी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। मोशन अलग अलग तरह से है, चीजों का चलने का तरीका, मूव करने का तरीका अलग अलग है। कई बार क्या होता है, सेम स्पीड से मूव करते हैं, कई बार हम स्पीड को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। सो अलग अलग तरीके से अलग अलग मोशन को हम फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं, कल मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज थोड़ी सी बताई थी। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। जिन क्वांटिटीज में आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको आप स्केलर क्वांटिटीज बोलोगे। ठीक है, और जिन क्वांटिटीज में हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, दोज आर वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, अब स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन से आएंगे? स्केलर क्वांटिटी में हम कंसीडर करते हैं, सेकेंड, जैसे कि मास हो गया। मास को आप केजी में मेजर करोगे, पर मास की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। फिर उसके बाद आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम कंटेंट बताता है हमें किसी चीज के अंदर कितना कंटेंट है, तो वॉल्यूम भी आपकी क्या आ गई? स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन होती है। अब इसको अच्छे से समझेंगे हम जब हर एक क्वांटिटी को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। देखो एग्जाम्पल मैं आपको चलो छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज आप लोग एक, जैसे लगा लो एक किसी डेस्टिनेशन पे हो, जैसे कि एकेडमी में हो आप लोग। ठीक है, आप लोगों को मैंने कंसीडर कर लिया एकेडमी में। यहां से आपको कहाँ जाना है? यहां से आपको जाना है घर, या फिर स्कूल में जाना है, कहीं पे भी जाना है, एक ही जगह पे जाना है। ठीक है, और यहां से एकेडमी से आपके स्कूल का डिस्टेंस है सपोज 1 किलोमीटर। ठीक है, पर तीन रास्ते हैं जाने के। एक तो सीधा सीधा रास्ता है, अनदर वन इज दिस, थोड़ा कर्व पाथ है। तीसरा है आपका इस तरह से घूम फिर के जाने वाला जिगजैग पाथ। तीन रास्ते हैं। अब फर्स्ट पर्सन क्या करता है, ये पहला वाला पाथ चूज कर लेता है, और पहले वाले पाथ की लेंथ है सपोज 1.5 किलोमीटर।
ठीक है, जिसने ये पाथ चूज किया। नेक्स्ट जो है ये वाला पाथ, ठीक है, ये जो स्ट्रेट पाथ है ये तो 1 किलोमीटर है, दूसरे पर्सन ने ये चूज कर लिया। तीसरे पर्सन ने क्या किया, ये जो जिगजैग पाथ है ये चूज कर लिया, ये वाला पाथ, ठीक है, इस जिगजैग पाथ की बात कर रहे हैं। तीसरे वाले पर्सन ने ये चूज कर लिया और इस पाथ की लेंथ है 2 किलोमीटर सपोज, ठीक है। इस तरह से मान के चल रहे हैं हम। चलो इसको अलग अलग कलर से कर देते हैं ताकि अच्छे से हमें पता लग जाए। ये हो गया ब्लू वाला पाथ आपका, ठीक है। तो ये 3 रास्ते हो गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बच्चे, जब हम फर्स्ट पर्सन को देख रहे हैं, ये है फर्स्ट पर्सन, उसने कितना कवर किया, इस रास्ते से गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1.5। फिर सेकंड पर्सन को तुम देखोगे, सेकंड पर्सन जो है जिसने ये रेड वाला पाथ चूज करा, उसने कितना कवर किया, उसने 2 किलोमीटर कवर किया। और जिस पर्सन ने ये सीधा सीधा रास्ता चूज किया है यहाँ पे, जो इस स्ट्रेट पाथ से गया है, उसने 1 किलोमीटर कवर किया। अब गए तो सारे एकेडमी से घर तक की, एकेडमी से घर तक ही गए, पर सबने अलग अलग रास्ता चूज किया, तो सबका डिस्टेंस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अलग अलग कैसे, देखो, एक का हो गया 1.5, एक का हो गया 1 किलोमीटर, एक का हो गया 2 किलोमीटर। तो सबका डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है, क्योंकि डिस्टेंस में आपने क्या देखना है बच्चे, डिस्टेंस में आपको ये देखना है कि एक्चुअल में कौन सा पाथ बॉडी ने कवर किया। जो पाथ कवर किया उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस बोल देंगे। क्लियर, समझ आ गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, जो पाथ बॉडी चूज करती है, जिस पाथ से बॉडी ट्रेवल करती है उस पाथ को बोलते हैं हम डिस्टेंस। समझ गए, दूरी, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप कितना चल के आए, दैट इज योर डिस्टेंस। क्लियर, दोनों को क्लियर Yes, हो गया। ma'am. Yes, ma'am. फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की बात जब हम करेंगे, देखो ये क्लियर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट में पता क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमें बोलता है कि तुम ये मत देखो कि कौन सा रास्ता तुमने चूज किया है, आप सिर्फ ये देखो कि स्टार्टिंग में आप कहाँ थे। हाँ, स्टार्टिंग में हम ए पॉइंट पे थे, अब ए पॉइंट से कहाँ पहुंच गए आप, इस दूसरे पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पहुंच गए। ए और बी के बीच में सबसे छोटी दूरी कौन सी थी, सबसे छोटा डिस्टेंस था 1 किलोमीटर। भले ही आपने ये वाला पाथ चूज किया, ये वाला पाथ चूज किया, ये वाला पाथ चूज किया, अगर मैं आप लोगों के डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों पर्सन के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1 किलोमीटर। तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, दैट इज 1 किलोमीटर। अब ऐसा क्यों है, तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम क्यों हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हमें ये बताता है कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट से एंडिंग वाले पॉइंट तक कितना डिस्टेंस था। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट, इट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जहां से आपने मोशन को शुरू किया और जहां पे आपने मोशन को फिनिश किया, ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है, ये स्ट्रेट पाथ ही होता है सबसे छोटा। दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। नो मैटर आपने ये वाला रास्ता चूज किया, ये वाला रास्ता चूज किया या कोई और रास्ता चूज किया, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि ए से शुरू किया, बी पे खत्म किया, सबसे छोटा रास्ता था ये वाला, तो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ये चीज का हमें कैसे लगेगा पता, तुम मुझे एक चीज बताओ, देखो तुमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर चलना शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुम इस तरह से चल रहे हो, फिर यहाँ से तुम दोबारा से वापस आ गए, फिर तुम दोबारा से गए, ठीक है। कितना था ये, मान लो 25 मीटर दूर जाना था तुम्हें, यहां से यहां तक। ए से बी तक तुमने 25 मीटर दूर जाना था, पर तुमने क्या किया, तुम यहां तक गए, यहां से दोबारा वापस आ गए, फिर दोबारा वापस आए, तो तुमने रास्ते को लंबा कर दिया। क्यों, यू हैव डायरेक्शन
ए टू बी, आपके पास डायरेक्शन थी कहाँ जाना है, ए टू बी, बट यहाँ पे आपने क्या किया, बी से ए की तरफ चले गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके आपने रास्ते को और बढ़ा दिया। तो डिस्प्लेसमेंट को लंबा रास्ता नहीं पसंद, डिस्प्लेसमेंट को सबसे छोटा रास्ता पसंद है। सबसे छोटा रास्ता होता अगर आप सीधा स्ट्रेट ए टू बी जाते। ये जो आप पीछे की तरफ गए, ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देखो सिंपली मैं यहाँ पे बताती हूँ आपने कैसे कंसीडर करना है। यहाँ पे करते हैं, देखो जहां पे समझ नहीं आएगा पूछ लेना है, चुप नहीं बैठना है, ठीक है। Suppose you have to go from A to B and this shortest distance between A to B is 25 मीटर। A से B की सबसे छोटी दूरी है 25 मीटर। So आप you start moving from A to B and then after reaching the B you start moving towards A। आप A से B फिर B से A की तरफ आना शुरू करते हो और C पॉइंट पे रुक जाते हो। C पॉइंट जो है B पॉइंट से 10 मीटर दूर है। इस तरह की कंडीशन हमने इमेजिन कर ली। हमने क्या इमेजिन किया, दैट आप ए से बी फिर बी से आके सी पे रुक गए। तो डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो पहले तो आप ए से बी तक गए तो आपने 25 मीटर कवर किया, ठीक है, 25। फिर उसके बाद आप बी से सी की तरफ आए तो प्लस कितना कवर किया, 10 मीटर। सो ए से बी फिर बी से सी, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 35 मीटर। दिस विल बी योर टोटल डिस्टेंस। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ये तो मैंने डिस्टेंस लिखा ना, अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो क्या होगा, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, मैम 25। ए टू सी तक बच्चे, मैम ए से लेकर सी तक 15 मैम। 15। क्यों होगा 15, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बोलता है इनिशियल पोजीशन देखो फाइनल देखो, उनके बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है। अगर ये पूरा 25 है, यहां से यहां तक 10 है, तो यहाँ पे 15 बच गया बच्चे। सो ये इनिशियल ये फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस जो है दैट इज 15 मीटर। सो 15 मीटर विल बी योर डिस्प्लेसमेंट एंड 35 मीटर विल बी योर डिस्टेंस। तो समझ गए, जो इनिशियल और फाइनल है उनके बीच का डिस्टेंस देखना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच की दूरी को देखना है। पर ये इस एक्चुअल में ये शॉर्टकट है निकालने का। एक्चुअल में होता क्या है, जब आपको बोला है बच्चे कि आपने जाना है ए से बी, तो अगर आप बी से ए की तरफ आओगे तो उस डायरेक्शन को लूंगी मैं नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दी हुई गिवन डायरेक्शन में हो रहा है, देन इट विल बी पॉजिटिव। बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो देखो ए टू बी आपने 25 कवर करा तो प्लस 25, ठीक है। फिर आगे बी टू सी, बी टू सी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, इसमें कितना कवर करा, 10, तो इस 10 को लेंगे हम माइनस में। तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा आपने, प्लस 25 एंड माइनस 10, तो कितना हो गया ये 15 मीटर। यानी ऑपोजिट डायरेक्शन वाले डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो ये 10 को क्या लेंगे हम, -10, बिकॉज इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए हमारे पास आंसर क्या आया यहाँ पे 15। अब इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे तरीके से देखें। लेट्स सी कि नाउ आपने क्या किया, ये वही एग्जाम्पल है, 25 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। आप ए से बी तक गए, फिर बी से दोबारा ए पे आके रुक गए, बी पे रुके नहीं आप, ए बी फिर दोबारा ए पे आके रुक गए, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर किया 25 प्लस 25। डिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, जितना कवर किया है दैट इज योर टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो मेरा 50 मीटर हो गया, बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैम 0। जीरो। जीरो क्यों,
25 किया आप, मैंने ए से बी जाने के लिए बोला है ना, तो 25 तो हो गया पॉजिटिव, और ये वाला 25 क्या हो गया, नेगेटिव। तो प्लस माइनस 25 कितना हो गया, टोटल हो गया 0। जब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, यानी आप तो उसी जगह पे रह गए ना दोबारा से, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 0। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, डिपेंड करता है मोशन किस डायरेक्शन में है। क्लियर? यस मैम। अगर इस तरह से होता, अब आप लोग बताना मुझे, ए बी, फिर ए से पीछे चले गए आप 10 मीटर, ए से शुरू किया आपने चलना, ए से आपने चलना शुरू किया, फिर ए से गए आप बी, फिर बी से मुड़ के आगे इस सी पॉइंट में जो कहाँ पे है, ए से भी पीछे है। अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना मैम हो जाएगा, 10। -10 बच्चे। और ये -10 क्यों होगा, देखो ए से बी जाओगे तो 25, बी से ए आओगे तो -25, 0 हो गया। पर ए पे रुके थोड़ी आप पीछे आते गए, पर ये तो नेगेटिव डायरेक्शन है ना, तो ये क्या होगा, -10। क्लियर? ऐसे याद रखना है, जहां से शुरू किया वो नंबर लाइन का 0 है, इस गिवन डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव, ऑपोजिट में आओगे तो नेगेटिव, इस तरह से भी याद रख सकते हो। क्लियर? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? यस मैम। महक आपको क्लियर यस है? मैम। ओके, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल देखो, एक्चुअल में जो पाथ कवर करा वो डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? देन if distance and displacement is clear, then on the basis of distance and displacement, next quantities are speed and velocity. What will be the speed? Speed तो हमने बहुत बार पढ़ी है, मैथ्स में भी हम स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस लिखा हुआ है, ना कि डिस्प्लेसमेंट, स्पेशली मेंशन है डिस्टेंस। सो होता क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज स्पीड। अब देखो, जब भी आप डिस्टेंस लिखोगे ऊपर और नीचे टाइम क्या रहता है, टाइम तो टोटल ही रहता है, चाहे डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो इसके यूनिट्स आ गए मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब स्पीड से यस आगे मैम। आती है आपकी वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क है। ठीक है, देखो इसको लिखा गया है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट लिखा है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करोगे तो कौन सी क्वांटिटी आएगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करोगे तो वेलोसिटी निकल के आती है। क्लियर? और डिस्टेंस बाय टाइम करोगे तो स्पीड। सो वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? डन? स्पीड वेलोसिटी की सिंपल सिंपल फॉर्म तो हमें समझ आ गई। तो अब एक क्वेश्चन है, देखो जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था ना, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको ए से कहां तक जाना है, बी तक जाना है, ठीक है, और ए से बी के बीच का डिस्टेंस है 35 मीटर। मैंने आपको डायरेक्शन दे दी, आपको जाना है ए टू बी, ये गिवन है, मैंने बोल दिया कि ए टू बी जाना है आपको। अब आपने क्या किया, आपने ए टू बी जाना मूव किया, फिर सी
आप A to B गए, फिर B से वापस आते आते C पॉइंट पे रुक गए, और C पॉइंट जो है वो कितनी दूर है यहाँ से? C पॉइंट है यहाँ से 10 मीटर दूर। आप कहाँ से कहाँ तक गए दोबारा से देख लो, A B से वापस आ गए C पे। सो आपने इस पूरे जर्नी को कवर करने के लिए टाइम लिया है सपोज 10 सेकेंड। ए से सी तक जाने में, ए से बी फिर सी तक आने में आपको 10 सेकेंड लगे। देन व्हाट विल बी योर स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड कितनी होगी आप लोगों की? बताओ स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ 35 प्लस 10, 45 मीटर। क्यों? डिस्टेंस का मतलब होता है कितना चले। ए से बी चले, फिर बी से सी तक चले, तो कितना चले? 45 मीटर चले ना। और टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है आपका स्पीड। तो ये स्पीड निकलेगी। कितनी आ गई स्पीड? स्पीड आ गई आपकी 4.5। डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो 4.5 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई ना? बोलो समझ आ रहा है दोनों को? स्पीड कैसे यस मैम। निकाली मैंने? हाँ जी। वेलोसिटी कितनी आएगी फिर? मैम 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो देखो यहां से यहां तक आया ऑब्जेक्ट। अब ये 35 तो पॉजिटिव में है, 10 माइनस में जाएगा तो कितना आएगा? ए और सी का डिस्टेंस बचा 25। 25 मीटर अपॉन 10, सो 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गई आपकी वेलोसिटी। सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो वेलोसिटी, पर टोटल टाइम जो है उसको चेंज नहीं करना है, टाइम जो है वो सेम रहेगा। क्लियर? टाइम को चेंज नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्पीड वेलोसिटी समझ आ गया, तो नेक्स्ट आता है आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चे? एवरेज वर्ड से आपको क्या समझ आता है? व्हाट डू मीन बाय एवरेज? बोलो। आप लोग, मैं बोल रही हूँ ना इतनी देर से, तो आप लोगों का बोलना भी बनता है। बोलो आप मैम लोग। एवरेज मीन्स ना ही ज्यादा ना ही कम, मतलब कि एक मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो स्पीड होती है उसको एवरेज कहते हैं। हाँ देखो, इन जनरल आपने बता दिया एवरेज का मतलब क्या है। सारी चीजों का एक निचोड़ निकाल के एक मीडियम वैल्यू हम बताते हैं, दैट इज एवरेज। यही होता है ना? तो यहाँ पे देखो, मैंने जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें ना, मैथ्स में हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास दो तीन वैल्यूज गिवन है, एक मिनट, 1 2 3 4, और मैं बोलूं इनका एवरेज निकालो, तो आप इन सबको प्लस कर दोगे। और ये कितनी क्वांटिटीज हैं? 1 2 3 4, नंबर से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज निकल के आ जाता है कि 1 2 3 4 इन सबका एवरेज कितना होगा। अब देखो इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 10/4। और 10/4 को हम कट करके क्या लिखेंगे? 5/2, जो कि कितना आ गया? 2.5। यानी 1 सबसे छोटी वैल्यू थी, 4 सबसे बड़ी थी, हमने एक मीडियम वैल्यू निकाल ली, दैट इज 2.5। मैथ्स में हम इस तरह से करते हैं एवरेज। मतलब तो यहाँ पे भी वही है एवरेज का, पर यहाँ पे करने का तरीका होता है आपका अलग। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एवरेज स्पीड निकालनी हो या एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, आपने टोटल डिस्टेंस, आपने क्या करना है? टोटल डिस्टेंस, एक मिनट, टोटल डिस्टेंस आपने निकालना है अगर एवरेज स्पीड है। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने निकालना है अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी के लिए कंबाइन फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल।
ये एक फॉर्मूला बस याद रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज निकल आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने एक जर्नी शुरू करी इस तरह से, जैसे यहाँ पे मान लो आपने एक जर्नी को शुरू किया, जैसे आपको चंडीगढ़ से मान लो दिल्ली जाना है, तो आपने क्या किया, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में जर्नी को कवर करा। कैसे, यहाँ पे 1 1 आवर के टाइम इंटरवल ले लेते हैं कि 1 1 घंटा, हमने टाइम इंटरवल के हिसाब से, जैसे आपको 4 घंटे लगे तो मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया टाइम को। अगर हम फर्स्ट आवर की बात करें, सपोज फर्स्ट आवर में आपने कितना कवर किया, फर्स्ट आवर में आपने कवर किया 100 किलोमीटर, फर्स्ट आवर में आपने 100 किलोमीटर कवर किया, और नेक्स्ट आवर में आपने कितना कवर किया, 80 किलोमीटर। फिर उससे नेक्स्ट आवर में सपोज आपने कवर किया 70 किलोमीटर, उससे नेक्स्ट में सपोज आप कवर कर रहे हो 50 किलोमीटर। इस तरह से आपने जर्नी को, देखो हम कहीं जाते हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि हम 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर कर रहे हैं तो अगले 1 घंटे में भी 20 किलोमीटर करेंगे। वो तो हमारी स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जल्दी चलेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, आराम से चलेंगे तो कम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इस तरह से हमने एक जर्नी चंडीगढ़ टू दिल्ली जो है कंप्लीट कर ली। फर्स्ट आवर में आपकी स्पीड कितनी है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर रहे हो तो 100 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट में कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट में है 70 किलोमीटर पर आवर, अगले वाले में है 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से 4 पार्ट्स में आपने जर्नी को कवर करा, और 4 टाइम इंटरवल्स में आपकी स्पीड क्या थी, अलग अलग थी, अलग अलग स्पीड से आपने कवर किया। अब आप दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पहुंच के आपसे पूछा गया कि आपने जो टोटल जर्नी कवर करी है, इस जर्नी को कवर करते टाइम आपकी एवरेज स्पीड कितनी रही। एवरेज यानी उसने आपसे एक वैल्यू पूछी है, आप ऐसे नहीं बता सकते 100 80 70 50, दैट विल बी रोंग। एक वैल्यू पूछी जाए तो एवरेज बताना पड़ता है। तो एवरेज के लिए क्या करना है, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला अगर हम यूज कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 100 प्लस 80 300। प्लस 70 प्लस 50, और टाइम कितना है आपका 4, तो 300 किलोमीटर आ गया टोटल। और टोटल टाइम कितना लिया, 4 आवर लिए आपने, 4 आवर लिए। अब 300 को क्या करोगे आप, 300 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, यस और नो, यस मैम। है ना। और हमारी एवरेज स्पीड आ गई 75 किलोमीटर पर आवर। देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी, 50, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 100, इन दोनों के बीच ही आया ना 75, इनसे बाहर तो आया नहीं, 100 और 50 के बीच में आया। तो इसी को बोलते हैं हम एवरेज, कि सबको मिला के उनका एक निचोड़ बताना है, दैट इज एवरेज। तो 75 किलोमीटर पर आवर से अगर आप चलते तो भी 4 घंटे में पूरी जर्नी को कवर कर लेते, ठीक है। तो हमने चारों वैल्यूज का एवरेज बता दिया 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, एवरेज समझ आ गया बच्चे। अभी तक मैंने फॉर्मूले और भी हैं इसको निकालने के, बट अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बताया है, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो आपने भी सिर्फ वही यूज करना है। समझ गए, यस मैम। समझ आ गया तो फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, ठीक है, करें एक क्वेश्चन। बोलो, समझाऊं या क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन मैम कर लेते हैं, क्वेश्चन। क्वेश्चन कर लेते हैं ना एक, उससे क्या होगा, 1 मिनट। सपोज अ पर्सन कवरिंग, एक ज्यादा रिफ्लेक्ट हो गया, हाफ ऑफ
इट्स टोटल जर्नी का हाफ उसने कवर किया विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट ऑफ जर्नी विद 30 किलोमीटर पर आवर. फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्सन. एक पर्सन हाफ जर्नी को कवर करता है 20 किलोमीटर पर आवर से और हाफ जर्नी को कवर करता है 30 किलोमीटर पर आवर से. आपने उसकी एवरेज स्पीड बतानी है. अब यहाँ पे आप बोलोगे ठीक है टोटल हमें टाइम तो गिवन ही नहीं है, तो टाइम के लिए क्या करना है बच्चे. देखो स्पीड निकालनी है तो आप करते हो डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी के लिए. तो टाइम के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब पार्ट्स में जर्नी को कवर किया है तो टाइम भी पार्ट्स में आएगा. t1 निकालना है तो d1 अपॉन s1 या v1 भी बोल सकते हो, और t2 निकालना है तो d2 अपॉन s2. करो एक बार ट्राई, फिर मैं करवाऊंगी सॉल्व. देखो एक बार मैं करवा देती हूँ. अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बच्चे तो कैसे करना है आपने. देखो आपने इस तरह से पहले तो हाफ, तो बचा कितना हाफ. टोटल जर्नी दो पार्ट्स में कवर करी. पहले में कितनी थी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरे में कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर. अब सबसे पहले चेक करना है मेरे पास वैल्यू क्या क्या है. इंटरवल्स हैं तो फर्स्ट इंटरवल का डिस्टेंस बोला है हाफ, दूसरे इंटरवल का डिस्टेंस भी बोला है हाफ. अब टोटल तो हमें पता है कुछ ना कुछ होगा जिसका हाफ यहाँ पे बोला है. जैसे कि x है तो x/2 और x/2 इस तरह से बांटा हुआ है. पर क्या जरूरत है x निकालने की, हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है, हमें तो एवरेज निकालना है ना. तो हाफ और हाफ ही ले लो कि डिस्टेंस पहला हाफ है दूसरा भी क्या है 1/2 है. फिर आपके पास क्या गिवन है, वेलोसिटी. v1 की वैल्यू गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर एंड वैल्यू ऑफ v2 इज 30 किलोमीटर पर आवर. these things are given. what we have to find time, कि पहले इंटरवल में टाइम कितना लगा, दूसरे इंटरवल में टाइम कितना लगा. क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला बोलता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाना है तुमने. तो टोटल डिस्टेंस 1/2 प्लस 1/2 ये तो बन गया 1. टोटल डिस्टेंस कितना आ गया मेरा 1. टाइम कैसे निकालू, टाइम का फॉर्मूला मैंने बताया डिस्टेंस अपॉन स्पीड. t1 निकालना है तो d1/v1, t2 निकालना है तो d2/v2. इसमें वैल्यूज पुट करो. d1 की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है. और ये v1 की वैल्यू कितनी है 20. इस तरह से आ गया. अब ये क्या बन जाएगा 1/40, 1/40 बन गया t1. ओके.
अब आगे बात करते हैं T2 की। T2 में वैल्यूज पुट करो। D1 की वैल्यू कितनी है 1/2 और V2 की वैल्यू कितनी है 30। तो ये बन गया 1/60। अब फॉर्मूला में पुट कर दो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना था ना आपको, तो उसमें पुट कर सकते हो आप। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो गया 1 और T1 की वैल्यू है 1/40, T2 की वैल्यू है 1/60। इस चीज को सॉल्व करो तो क्या निकल के आएगी, एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी आपकी। अब यहाँ पे देखो 1/60 और 1/40 को सॉल्व करना है, सबसे पहले तो इनका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। कितना आएगा एलसीएम 40 और 60 का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 40 एंड 60। देखो 4 का, अगर तुम 6 का टेबल देखते हो 6 फिर कितना आता है 120, मतलब 60 के बाद 120 और 40 के टेबल में भी 120 आएगा। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, पर 40 और 60 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता है 120। एलसीएम देखो, एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो ये वाला मेथड है आपके पास, है ना, ये मेथड बचपन से कर रहे हैं ये वाला मेथड। अब एक और मेथड है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 40 और 60 के मल्टीपल्स यानी इनका जो टेबल होता है, देखो 40 का क्या आता है 80, फिर आएगा 120, फिर इस तरह से आएगा आपका 160। इस तरह से 40 का टेबल है। 60 का टेबल देखो तो 120, 180, फिर इस तरह से आ जाएगा आपका, यहाँ पे एक मिनट गलत लिख दिया, 240 आएगा ये, इस तरह से। अब तुम देखो इसका मल्टीपल 60 का मल्टीपल 120 जो है वो 40 का मल्टीपल भी है, सो दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा है। इसके बाद 240 भी कॉमन आएगा इनमें, बट 120 लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल है, दोनों में कॉमन है, तो वो आपका डायरेक्ट एलसीएम आ जाता है। वो मैं एलसीएम निकालने की सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको। 120 आ गया, 40 और 120, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 3, इसको करोगे कितना आ गया आपके पास 2, सो 15/120। 120 कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे, तो ये बन गया 120/5। और 120/5 का आंसर क्या होता है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस गिवन होगा, टोटल टाइम की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डालनी है बस। आंसर आ गया आपका 24 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी कितनी है उसकी 24 किलोमीटर, 20 और 30 के बीच की वैल्यू है ना 24, तो निकल गया एवरेज। बोलो कहीं पे डाउट है तो बताओ। नो मैम। पक्का? यस मैम। महक नो मैम। क्लियर है? चलो फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, इसी मेथड से होगा। अ पर्सन कवर इट्स, मैं डायरेक्ट डायग्राम ही बना देती हूँ यहाँ पे। अ पर्सन कवर इट्स जर्नी इन 2 पार्ट्स, 1/3 and 2/3। 1/3 part of journey with 30 किलोमीटर पर आवर and 2/3 with 36 किलोमीटर पर आवर। चलो इसको थोड़ा सिंपल कर देती हूँ आपके लिए, with 90 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्सन और ऑब्जेक्ट। एवरेज बताना है आपने मुझे, करो इसको सॉल्व। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, कुछ एक वैल्यूज चेंज है बस।
मैम 36 km/h। 36, ओके चेक करते हैं। देखो सिंपली टोटल डिस्टेंस तो 1 ही आया होगा आपका, क्योंकि 1/3 और 2/3 का क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। क्लियर, ये तो 1 ही आया है टोटल। अब टाइम की बात करते हैं। T1 क्या आ जाएगा आपका, अगर आप करोगे यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी तो ये आ जाएगा 1/90, और ये 2/3/90, ये बन गया आपका इस तरह से, ऐसे आया। अब इस वाली चीज को आप आगे सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे देखो ये 1/90 और ये बन गया 2/70। ठीक है, अब यहाँ पे लगता है 2/70 कट हो सकता है। 2/70 को 2 से कट करोगे कितना आएगा, कितना आएगा 2/70 को कट करोगे तो। महक आपने किया बच्चे ये क्वेश्चन, यस मैम। कितना आया आपका आंसर। 39 km/h। 39, लेट्स सी। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो ये 1/90 हो गया, और ये अगर आप कट करना चाहो तो 1/135 भी लिख सकते हो इसको, पर वैसे हमें फिर एलसीएम लेने में डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ पे देखो 9 के टेबल में 270 आता है, आएगा, क्योंकि 90 × 3 270 हो जाएगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लो 270, यहाँ पे करोगे कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 1 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बन गया। ठीक है, तो ये आ गया 1/5/270, तो ये बन गया 270/5। 270 को 5 से डिवाइड करो, लग जाएगा पता कितना आंसर आ रहा है आपका। मैम 54 km/h। 54 km/h। सो 54 km/h इज योर आंसर। आप लोगों ने कैसे निकाला, कहाँ पे गलती करी, यहाँ पे 2 लिया था, ये 1/3 ले लिया था, चेक कर लो एक बार। कैलकुलेशन एलसीएम में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, एलसीएम लेने में तो नहीं थी गलती। मैम कॉमन सी मिस्टेक हो गई थी, बाद में चेक किया मैंने। ओके, तो अब समझ आ गया आप लोगों को कि कैसे करना है। यस मैम। महक आपको भी समझ आया बच्चे। यस मैम। तो मैं आप लोगों को ग्रुप में कुछ एक क्वेश्चन भेजूंगी अभी 5-10 मिनट में एवरेज के, तो कल तक आपने सॉल्व करने, जरूरी नहीं है आप सारे सॉल्व करके लाओ, आपने ट्राई करना है कितने आप सॉल्व कर पाए, कितनों में आपको डाउट आया, कहाँ पे डाउट आया। ज्यादा नहीं भेजूंगी, 10 का क्वेश्चन भेजूंगी, ठीक है, कर लोगे, ट्राई तो करना है ना, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो पता लगेगा कितना समझ आया है। फिर इसी चीज को अभी हम और पढ़ेंगे आगे, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है आपका चैप्टर, अभी और बचता है इसमें, उसको फिर हम करेंगे। 1 मिनट। मैम हाँ जी, मैम जो कल की क्लास लगी उसकी जो पीडीएफ है वो सेंड कर देना। वीडियो चाहिए आपको ये। नो मैम, नोट्स यस्टरडे की कोई क्लास लगी। ओके, नोट्स नोट्स सेंड कर देंगे आपको, ठीक है। बच्चे वैसे ना आप निम्बस की ऐप में जाके ये वीडियो देख सकते हो, और इस वीडियो के नोट्स भी आई गेस आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी ग्रुप में जैसे भी है अभी कंफर्म करके, ठीक है। ओके मैम। ओके, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करें। अभी 1 मिनट में आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या चीजें अभी और हमने करनी है इसमें। वेट अ मिनट। देखो ये तो आगे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको भेजूंगी, आपने ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को करने का। क्लियर, एवरेज के क्वेश्चन ही है सारे, जितने होंगे उतने आपने ट्राई करने हैं। क्लियर, और दूसरा जो हमने अभी किया, जस्ट अ सेकेंड,
ये अभी तक तो हमने बेसिक फॉर्मूला किया। एक मिनट, क्या हो रहा है? अभी तक तो हमने स्पीड वेलोसिटी के बारे में ही पढ़ा है ना, इतना ही करा है। अभी इसमें यहाँ तक तो आपको आई गेस स्पीड वेलोसिटी ये सारी चीजें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये तो क्लियर होगा, इनमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना आपको। अब बचता है आपका एवरेज। एवरेज के बाकी पार्ट्स हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। एवरेज के ना कुछ शॉर्टकट वाले फॉर्मूले भी होते हैं जिनसे जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, पर पहले आपको बेसिक से सॉल्व करना आएगा, तभी आप शॉर्टकट से सॉल्व कर पाओगे। तो पहले हम बेसिक करेंगे, फिर शॉर्टकट सीखेंगे। क्लियर? एनी डाउट बच्चे? नो मैम। ओके, ठीक है बच्चे, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस नहीं आपने स्किप करनी है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि सिलेबस छूट जाएगा तो कवर करना बहुत मुश्किल होगा। क्लियर? Yes, ओके ma'am. मैम। ओके, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, ma'am.